फर्स्ट वाले में कौन सा कन्वेंशन ओके लग रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कन्वेंशन बोलता है? जल्दी से बता दो। सर कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। क्या बोलता है कंसिस्टेंसी? कि फॉलो योर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली, ओके, डोंट चेंज अगेन एंड अगेन, बट यू कैन चेंज इफ देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो तो, या फिर एएस इंड एस की रिक्वायरमेंट हो तो, और इन केस ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये तीन रीजंस नहीं है तो आप कंसिस्टेंटली डब्ल्यूडीवी या फिर एसएलएम ऐसे करके अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसके अंदर कौन सा लग रहा है? जल्दी से बता दो, और सबके सब पार्टिसिपेटिव रहो फुल एनर्जी के साथ में। प्रूडेंस, एग्जैक्टली, ठीक है, दोनों नाम बोल दिए चलो इनने, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, बिल्कुल सही बात है ना? सबके सब पार्टिसिपेटिव रहो, देखो सब पार्टिसिपेट करो बहुत ही एनर्जी के साथ में। मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज रिवाइज करवा दूंगा, ऑलमोस्ट जो मैंने अभी तक पढ़ाया है मैं ट्राई करूंगा वो सारा आपको आज ही रिवाइज करवा दूँ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ना काफी लोगों को याद नहीं है। तो ट्रेडिशनल के अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल दो में बाइफर्केशन होता है। पर्सनल में अगेन देयर आर थ्री बाइफर्केशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में देयर आर टू बाइफर्केशन, रियल एंड नॉमिनल। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल में डेटर और क्रेडिटर आते हैं जो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल में कॉर्पोरेट बॉडीज आती हैं, रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे आते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने ओरिजिनल क्लास में देखा था कि मैं मेरे लैंडलॉर्ड को कभी नाम से नहीं बताता, मिस्टर पीटर नहीं बताता, आउटस्टैंडिंग रेंट बताता हूँ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनल थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, यहाँ पे रेंट आता है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट आता है, ठीक है? तो नॉमिनल के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स जब कुछ लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं, सारे इनकम रिलेटेड चीजें आती है, और रियल अकाउंट में ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स आर देयर। एंड द गोल्डन रूल आर फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all losses and expenses, credit all gains and income. तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। Subsection 40, very good, of the Companies Act 2013 states that there are 5 types of financial statements: P&L account, balance sheet, notes to accounts, cash flow statement and statement of changes in equity. अच्छा ये बताओ बैलेंस शीट में इसका क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स, अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स या डिपॉजिट, एनी ओपिनियन कहां पे क्लासिफाई करूं इसको बैलेंस शीट में? अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स, लाइबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लाइबिलिटी में। और कहां क्लासिफाई करूं? और इंटरनल बताओ, नॉन करंट है या करंट है? करंट। ओके, करंट में भी कौन सी है? अदर करंट लाइबिलिटी है कि नहीं है? अदर करंट में डाला था ना हमने क्लास में। और करंट क्यों है? क्योंकि मैच्योर्ड हो चुके हैं। डिवेंचर्स भले लॉन्ग टर्म होते हो बट दे आर मैच्योर्ड, सो आई हैव टू रीपे देम इमीडिएटली। ओके, सो अदर करंट लाइबिलिटी इज द करेक्ट चॉइस, मतलब करंट लाइबिलिटी में ही आएगा, ठीक है? अनदर क्वेश्चन, बैंक लोन, आई एम हैविंग अ बैंक लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, हाफ ईयरली पेमेंट जा रहे हैं सितंबर और मार्च में, मतलब अगले साल सितंबर में पहला पेमेंट जाएगा, मार्च में जाएगा 1 लाख, ठीक है? बैलेंस शीट डेट है मेरी 31 मार्च 2023। तो 2023 वाली बैलेंस शीट बनाते टाइम कितना करंट में डालूं, कितना नॉन करंट में डालूं, या दोनों नॉन करंट में डालूं? टेल मी गाइस फटाफट, ये सब कर चुके हैं हम, रिवीजन क्लास, रिवीजन, राइट? एकदम आंसर आना चाहिए अब तो। एनीवन, नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है इसमें से? आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च, ओके? नॉन करंट 8 लाख, वेरी गुड, एंड रेस्ट ऑफ द 2 लाख इज करंट लायबिलिटी। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है? मैं एक शॉर्ट में आपको 10-15 मिनट के अंदर वापस पूरा रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ाया आज, ठीक है? द सोल पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, कि जो हमने पिछले 10 से 12 क्लासों में पढ़ा वो हमने 1 घंटे में भी पढ़ लिया और उसको हम 10 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब एग्जाम से पहले भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे और आराम से एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है? तो रिवीजन का मतलब यही है। अगर जब भी आपको अकाउंट्स में, कॉस्ट में, जीएसटी में, ऑडिट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो ना, तो आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो, 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा आराम से, राइट? वापस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हमको काफी चीजें पता है, क्योंकि यही चीजें हमने बहुत लंबे टाइम में पढ़ी थी, राइट? जो आज हम 1 दिन में पढ़ रहे हैं। तो